बड़ी जनाब ऐसी ज़बरदस्त गुड मॉर्निंग होती है कि बेड मेरा बिल्कुल खिड़की के साथ है और वहाँ पर जो हल्की हल्की आवाज़ आ रही होती है बारिश की और सुबह सुबह का वक्त होता है तो दिल करता है कि यार बस फ़ौरन निकलो बाहर और इस मौसम को एंजॉय करो। तो सुबह सुबह बारिश हो रही है यहाँ इस्लामाबाद में और अब यहाँ से इस बारिश को, इस ज़बरदस्त से मौसम को एंजॉय करने के लिए अब निकलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। कोई प्लान नहीं है, जस्ट कि मौसम बहुत ज़बरदस्त है तो यहाँ से अब निकलने लगे हैं। तो लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया मोटिवेशन बिहाइंड टुडेज़ ब्लॉग, ये है आज का मौसम। और मौसम आज ऐसा कमाल का है ना कि बाहर निकले बगैर, इसकी ठंडक को महसूस किए बगैर मेरे से तो नहीं रहा गया। तो जैसे ही सुबह, रात को भी लेट ही सोया था, लेकिन सुबह सुबह जब अंदाज़ा हुआ कि यार बाहर बारिश हो रही है, खिड़की के बाहर बारिश की आवाज़ सुनाई दी, तो उसी वक़्त से मेरा दिल कर रहा था कि यार बस किसी तरीके से निकलें बाहर और ज़रा राउंड लगा के आए एरिया का। अब कहाँ पे जाए, क्या करें, ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि यार बाहर निकलना है और मौसम को एंजॉय करना है। मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर निकल पड़ा हूँ और अब देखते हैं कि आगे हम कहाँ जाते हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरा जो काम की रूटीन है वो ऐसी है कि जब कभी मुझे लगे कि यार कहीं आना जाना है तो मुझे कोई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। शायद मेरी आदत भी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा डीप थिंकर नहीं हूँ मैं, यानी कि बहुत लोग जो आगे तक का प्लान करते हैं, चीज़ों को सोच समझ कर लेके चलते हैं, दैट्स नॉट मी। मेरे जहन में कोई आइडिया आता है कि यार ये करना चाहिए, इंस्टिंक्टिवली आई जस्ट गो फॉर इट। तो दैट हैज़ बीन पार्ट ऑफ माई लाइफ और हाउ आई हैव बीन डूइंग थिंग्स इन माई लाइफ। तो उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, उस चीज़ को लेके आगे चल रहा हूँ। बहुत सी इस किस्म की हैबिट की वजह से आपको प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बहुत चीज़ें, आप नुकसान भी बाज़ औक़ात उठाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा आपने प्लान नहीं किया होता, सिनेरियोज जहन में नहीं बनाए होते कि ये हो जाए या वो हो जाए या पता नहीं क्या। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप वो चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो वो चीज़ एग्जीक्यूशन से रह जाती है। तो प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम की वजह से आई हैव बीन एबल टू एग्जीक्यूट सो मैनी प्लान्स, जिसकी वजह से शायद मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ अचीव कर लिया। क्योंकि मिलता आपको तभी है जब कुछ आप एफ़र्ट करते हो, और एफ़र्ट आप करते रहें तो कुछ ना कुछ आपको रिज़ल्ट मिलता रहता है, आप आगे बढ़ते रहते हैं। या तो आप कामयाब हो जाते हैं या आप सीख जाते हैं। दैट्स माई मंत्रा, वेदर आई वुड विन और आई वुड लर्न। एनीवेज़, इस खूबसूरत से वेदर में बहुत ज़्यादा कोई डीप किस्म की, कोई इस किस्म की बातें नहीं करना चाह रहा हूँ, बस मौसम को एंजॉय करना चाह रहा हूँ। लेट्स सी हाउ द जर्नी अनफोल्ड्स। ये जनाब बेल्ट भी बांध लेते हैं। क्या बात है।
स्टॉप पे खड़े हुए हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगेन वो सूरह रहमान है ना, उसमें अल्लाह ताला कहता है और तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को मिटाओगे। तो एट टाइम्स मुझे लगता है ये सारी जो बातें हैं ना वो अल्लाह ताला मुझसे ही कर रहा है कि आई एम सो ब्लेस्ड कि ये सब कुछ इतना फ्रीली मैं एंजॉय कर सकता हूँ। क्योंकि आई रिमेंबर कि जब मैं जॉब करता था तो इस किस्म का मौसम होता था, फिर बंदे को कितना सोचना पड़ता है, कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है कि यार ऐसे करते वैसे करते, एंड ही इज़ अनेबल टू डू इट। तो नाउ अल्लाह ताला ने मुझे वो लाइफ दी है कि मैं इन तमाम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, बहुत से लोग जो देखते हैं वीडियोस और जो सोचते हैं कि यार दे आर स्टक, तो आई वाज स्टक एज वेल, सो मेनी अदर पीपल दे वर स्टक एज वेल, लेकिन वी चूज़ नॉट टू रिमेन स्टक। कोशिश, उम्मीद को मरने नहीं दिया और कोशिश को जारी रखा कि यार देयर कुड बी अ लाइफ कि जहाँ पर मैं एक ज़्यादा फ्रीली लाइफ को जी सकूँ। अब वो क्या होगी है उस वक्त नहीं पता था, लेकिन एक ख्याल था यार देयर कुड बी अ लाइफ, और उसके लिए फिर कोशिश करता रहा, ढूंढता रहा अपॉर्चुनिटीज़। बहुत टफ टाइम भी आए लाइफ में, बहुत अजीबोगरीब टाइम विच आई कुड नॉट इमेजिन कि यार इतना भी बुरा वक्त आ सकता है। पैसे के लिए जो है ना, यानी कि बंदा तंग पड़ जाता है। लेकिन फॉर्चुनेटली फैमिली साथ थी, बड़े भाई ने बड़ी हेल्प की, मदर फादर वो दे वर ऑलवेज देयर। अच्छा नहीं लगता उनसे पैसे लेना एट दैट एज, और शादी के बाद बच्चों के अपने खर्चे वो खुद ना कर पाना बड़ा एक गंदा टाइम होता है। लेकिन एक आइडिया के पीछे लग गया था, तो अल्लाह ताला ने हमारा मदद की, रास्ते बनाए, और अब ये है कि वो ड्रीम लाइफ जो सोच रहा था मैं, अब वो मैं जी रहा हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू कि आपने उम्मीद को मरने नहीं देना, उम्मीद को ज़िंदा रखना है। जब तक उम्मीद ज़िंदा है तब तक आप कोशिश करते रहें, बाकी रिज़ल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ दें, वो बना देगा। डॉट्स को कहाँ से कैसे कनेक्ट करना है वो उसके ऊपर छोड़ दें, आप बस अपनी कोशिश करें। ये जनाब अभी फैज़ाबाद के पुल के नीचे से गुजर रहा हूँ, और मरी जाना हो तो यहाँ से लेफ़्ट हो सकते हैं। मरी के लिए वैसे आगे से भी रास्ता जाता है। ओके, काफ़ी हद तक रश जो है ये सारा इस्लामाबाद जाने के लिए है, और ज़्यादा रश की वजह वो जो आगे चेक पोस्ट आ रही है ना वो है। तो एनीवेज ये जनाब अब हम ब्लू एरिया का जो अंडरपास है वहाँ से गुज़र रहे हैं, और लम्हा ब लम्हा करीब होते जा रहे हैं मार्गला हिल से। तो अब मेरा ख्याल है कि मौसम ऊपर जाने का ही है, तो
कि ये पहाड़ों के ऊपर इस वक्त जो नज़ारा नीचे अगर इतना खूबसूरत है तो पहाड़ों के ऊपर कैसा होगा। सामने फैसल मस्जिद और उसके मीनार नज़र आ रहे हैं। ट्रेल 6 खुला होता तो वो भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। अमूमन मैं जब मौसम अच्छा होता था तो ट्रेल 6 पे आया करता था, क्योंकि बड़ा घना सा ढका हुआ बिल्कुल वो ट्रैक है। ट्रेल 5 भी काफ़ी हद तक वैसा ही है, लेकिन ये ट्रेल 6 की बात थी ना, वो अपनी थी। लेकिन कोविड के बाद से वो बंद है, अभी तक वो दोबारा रीओपन नहीं किया गया। क्या पता कर दिया गया हो, मैंने पता भी नहीं किया काफ़ी अर्से से ना। तो आज पता करने का किया तो जा सकता है। हाँ, सोचना पड़ेगा कि उस तरफ जाए या ना जाए। तो क्या करें। आज रहने देते हैं, आज ऊपर जाते हैं, बेहतरीन सी कोई लोकेशन देख के, अच्छा सा व्यू देख के वहाँ पे ब्रेक लगाते हैं और मौसम को एंजॉय। हाँ, ये इशारा जो है बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि मुझे खुला मिला हो। जितनी बार मैं आया हूँ ज़्यादातर मुझे ये बंद ही मिलता है, फिर मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ता है और फिर उसके बाद मैं आगे जाता हूँ। तो टुडे इज़ माय डे। आज सारे इशारे ग्रीन मिल रहे हैं। ऊपर वाला भी चाहता है कि जल्दी जल्दी इसे पहुंचाएं कि बाद में कि मौसम तो नहीं चेंज हो रहा। और इस खूबसूरत से मौसम में अब हम जा रहे हैं पीस हवा की तरफ। ये मेरे ख्याल से भाई साहब कोई लिफ्ट के लिए कह रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उसके लिए मैंने नहीं उठाया। इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा होता है तो रिस्की हो जाता है। और यहाँ पे बंदर भी मौसम को एंजॉय कर I hope you guys see the Armenians. वाह, अभी पिछले व्लॉग में भी मैं इसी रोड के बारे में डिस्कस कर रहा था कि यार ये रोड ऐसी कमाल की है ना कि यहाँ पर आओ तो मज़ा आ जाए और बंदा कुछ कहे बगैर रह नहीं सकता। तो ये जनाब आगे ट्रेल 2 का रास्ता है राइट साइड पे। वैसे तो इस मौसम में ट्रेल्स पे भी जाने का अपना मज़ा है। ट्रेल 5 का मुझे याद पड़ता है कि जब ट्रेल किया था मैंने अहमद के साथ, तो उस दिन भी बारिश हो रही थी और खुद भी मेरे ख्याल से ट्रेल 3 भी मैंने एक दफ़ा किया था तो बारिश हो रही थी। तो मौसम अच्छा हो तो फिर ये है कि थकावट का उतना एहसास नहीं होता, बंदा ज़्यादा फोकस्ड होता है मौसम पे इंस्टेड ऑफ के जो आपकी एफर्ट लग रही होती है ट्रेल को तय करने में। That's what I feel. एक दफ़ा रुक के देख लेते हैं कि क्या हालात हैं, उसके बाद फिर आगे जाते हैं। यहाँ पे उतर के देखते हैं बाहर का क्या सीन होता है। बारिश हो रही है, आवाज़ क्योंकि आ रही है, तो लेट्स सी कि बाहर के क्या हालात हैं।
ओए होए होए होए, बारिश तो अच्छी खासी तेज़ है। इसको खोल लेते हैं ताकि इसकी जो नीचे शेड है उसके नीचे खड़े होके फिर यहाँ से हम थोड़ा सा देखें। ओए हो, बहुत तेज़ बारिश है यार, तो मज़ा आ गया। अच्छा जी, अब हम बनाने लगे हैं चाय। और चाय के लिए सबसे पहले जो पानी है उसको लेके और थोड़ा सा डाल लेते हैं। अब मैं और कोई है नहीं, खुद ही पीनी है तो थोड़ा सा पानी, ज़्यादा सा दूध, इस तरीके से हम बनाएंगे चाय। इसको चला लेते हैं। अब किधर है भाई? मेरा ख्याल है ये मैंने उल्टा लगाया। इट शुड बी अदर वे अराउंड। ऐसे आज इस वाले चूल्हे का फर्स्ट टाइम इफ्तिताह हो रहा है, इसलिए आई एम बाउंड टू मेक सम मिस्टेक्स। अच्छा, तो ये रखती है जनाब, इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी पत्ती। थोड़ी तेज कर लेते हैं। और दूध भी मेरे ख्याल से साथ ही डाल देता हूँ ताकि गर्म होता जाएगा उतनी देर में। दूध की वजह से जो इमीडिएटली कलर आ जाता है ना, उसका मज़ा आता है। चलो फिलहाल इस तरफ से हवा बहुत तेज़ आ रही है तो इस तरफ मैं खड़ा हो जाता हूँ ताकि कुछ हवा को शर्म आ जाए। इसको ऊपर रख देते हैं। वैसे तो दिल मेरा है कि मैं, जल रही है, जल रही है। बात पर व्यू खूबसूरत, और ये बारिश हो रही है बेहतरीन, और मैं यहाँ पे हूँ एंजॉय कर रहा हूँ इस खूबसूरत से वेदर को। इससे अंदाज़ा लगाएंगे कितनी तेज़ बारिश हो रही है कि मामला गर्म है। ओह यस, थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं।
मेरे ख्याल से टीस्पून is sufficient for now. So I think tea is ready. इसको भी थोड़ा सा पानी से खंगाल लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, इससे वीडियो को बनाने में जो एफ़र्ट लगती है तो वो थोड़ा मोटिवेशन मिल जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।